लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज भी हम लोग करेंगे थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। हमें आशा है कि आप लोग भी तैयार होंगे। चाचा जी, चाची जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चाचा जी, क्या बात है, आज चाची जी बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या राज है उनकी खुशी का? नमस्ते कोमल बिटिया, मुझे भी यही लग रहा है कि आज आलिया की अम्मा बहुत खुश हैं। कोई बात तो है। भाग्यवान, बताओ तो सही, आज इतना खुश क्यों हो? बिटिया, इनका तो कछु याद नहीं रहत है। हमका सुबेरे कहे कि हम साँझ का लौकी लाए रहे, जैसे लौकी का कोफ्ता बनाइए और निकल गए घूमे खातिर अपने दोस्तन के साथ। चाची जी, आप नाराज मत होइए। चाचा जी वाकई भूल गए होंगे। वैसे एक बात मैं भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि चाचा जी कोई बात भूलते नहीं हैं। तुम तो जानती ही हो कोमल बिटिया, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ तो समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और इसी चक्कर में मैं आज लौकी का कोफ्ता भी नहीं बना पाया था। सुना चाची जी, मैं कहती थी ना कि चाचा जी जानबूझकर कोई गलती नहीं करते हैं। अब दोस्तों के साथ रहने पर ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। बात तो तुम्हारा ठीक है बिटिया। चलो ठीक है कोमल बिटिया, अब हम लोगन का एक ठो अच्छी कहानी सुनाए दो तनी। चाची जी, आज की कहानी हम लोगों को चाचा जी सुनाने जा रहे हैं। क्यों चाचा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब लौकी का कोफ्ता तो मैं बना नहीं सका, लेकिन कहानी तो सुना ही सकता हूँ। इस कहानी को सुनकर आलिया की अम्मा का गुस्सा शायद उतर जाए। वैसे कहानी हमारे श्रोताओं को जरूर अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है लौकी की तरकारी। इस कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। लौकी की तरकारी। रिमझिम को लौकी पसंद नहीं थी। घर में जिस दिन लौकी बनती उसे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो वह खाना भी नहीं खाती। एक दिन रिमझिम स्कूल से घर पहुंची। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने माँ से पूछा, माँ क्या बनाया है? माँ खाना परोसते हुए बोली, कोफ्ते। रिमझिम जल्दी से खाना खाने बैठ गई। उसने तुरंत एक कोफ्ता मुंह में डाला। खाते ही बोली, वाह। उसने माँ से पूछा, किस चीज के कोफ्ते हैं? लौकी के, माँ ने कहा। यह सुनते ही रिमझिम का मुंह खुला का खुला रह गया। चाचा जी, कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया और कोफ्ते के नाम से तो मेरे मुंह में पानी ही आ जाता है, क्योंकि लौकी के कोफ्ते तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कहानी में रिमझिम बिल्कुल तुम्हारे चाचा जी की तरह रही। इनका जौन सब्जी ना पसंद आए तो ऊका देख के अपन नाक भौ चढ़ाए लेते हैं। वाह चाची जी, आपने तो कहानी पर बातचीत भी शुरू कर दी और कहानी को चाचा जी से जोड़ भी दिया। यह कितना अच्छा होता है कि जो कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको कहीं से जोड़ ही लेते हैं। इससे कहानी समझने में और आसानी हो जाती है।
इस कहानी पर थोड़ी और बातचीत कर लेंगे तो कहानी समझने में और आसानी होगी। क्यों चाचा जी, आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। तो आलिया की अम्मा, पहले तुम बताओ कि रिमझिम कभी कहीं खाना क्यों नहीं खाती थी? हमका ई का जवाब पता है। और ई का जवाब आए, जौन दिन लौकी की सब्जी बनत रही वो दिन रिमझिम खाना नहीं खावत रही। बहुत बढ़िया चाची जी, आप तो कहानी को बहुत ही अच्छे से सुनती हैं। अब चाचा जी की बारी है। चाचा जी, अब आप बताइए, रिमझिम का मुंह खुला का खुला क्यों रह गया था? कोमल बिटिया, जब रिमझिम को पता चला कि ये कोफ्ते तो लौकी के बने हैं, क्योंकि रिमझिम को लौकी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब कोमल बिटिया, तुम बताओ कि ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके पत्तों को खाया जाता है? हाँ हाँ चाचा जी, मैंने पत्ते के रूप में खाई जाने वाली सब्जियों के नाम सोच लिए हैं। और वो सब्जियां हैं पालक, मेथी, सोया, शलगम और हाँ, बथुआ भी है। इसके पत्तों को खाया जाता है। कोमल बिटिया, तुम्हारा ई जवाब बहुत ही बढ़िया है। जैसा तुम हर बार करती हो बिटिया, एक ठो बाल गीत और सुनवाई दो तो ई मजा दुगना हो जाए। का कहा तो कोमल बिटिया? ठीक है चाची जी, आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं। तो आज का जो बाल गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। और इस बाल गीत को गाया है देवयानी पेशराज जी ने। और हाँ, मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है। इस बाल गीत को हमारे साथ हमारी आज की मेहमान जोया भी सुनेंगी, जो जनपद रामपुर से जुड़ रही हैं। तो चलिए पहले ये बाल गीत सुनते हैं और फिर जोया के साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। जोया, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये बाल गीत सुनकर कैसा लगा? धन्यवाद नेहा दीदी, मुझे बहुत मज़ा आया ये बाल गीत सुनकर। इस बाल गीत को सुनकर तो बचपन के खेल याद आ गए, जो हम लोग दोस्तों के साथ मिलकर खेलते थे। बात तो आप सही कह रहे हो चाचा जी। हम चाहे किसी भी उम्र में ना पहुंच जाएं, बचपन की याद आते ही हम भी बच्चा बन जाते हैं। जोया, आप बताइए, आपको कौन सा खेल याद आ गया? कोमल दीदी, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में लंच के समय अपने दोस्तों के साथ बैठकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, इस तरह का खेल खेलते थे। अरे वाह जोया, आपको तो पूरा खेल याद है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया कोमल दीदी, मुझे तो ये खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। कोमल बिटिया, हम हूँ अपन बचपन में अपन सहेलियन साथे खूब मस्ती किया करत रहे और हर खेल में हम और हमारे एक सहेली रीता जीतत रहे। कोमल बिटिया, क्यों ना इसी बात पर एक खेल खेल लिया जाए? हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही। आज इसी तरह का कोई खेल हो जाता तो बहुत मज़ा आता। हाँ हाँ कोमल बिटिया, एक बढ़िया सा खेल खिलवा दो। हम हूँ जोया की तरह फिर बचपन में जावा चाहता है। चाची जी, आप सभी का इतना ही मन है तो आज हम सभी जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है ठीक पहले और ठीक बाद में। दीदी, ये खेल तो ज़रूर मज़ेदार ही होगा। बिल्कुल सही कहा जोया आपने। इसमें मैं एक संख्या बोलूंगी और आप सभी को उस संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या बतानी होगी।
सबसे पहले चाचा जी आप बताइए, आपकी संख्या है 28। ऐसी बात है कोमल बिटिया, तो मैंने 28 के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या सोच ली है। 28 के ठीक पहले 27 संख्या आती है और ठीक बाद 29। आज एक ठो उत्तर बताई के बहुते खुश हो, तो ऐसे सवाल तो हम कर सकित हैं। ऐसी बात है भाग्यवान, तो मेरी इस संख्या का जवाब देकर दिखाओ। मेरी संख्या है 42। तुम जौन संख्या का जवाब पूछत हो, हमका ऊ का जवाब मालूम आए। 42 से ठीक पहले 41 संख्या आवत आए और ठीक बाद में 43 संख्या आवत आए। चाची जी, आप तो इस खेल की मजी हुई खिलाड़ी लगती हैं। आपने इतनी सहजता से उत्तर दे दिया है। अब जोया आप बताइए, आपकी संख्या है 15। कोमल दीदी, 15 से ठीक पहले 14 और ठीक बाद जो संख्या आती है वो 16 है। जोया बिटिया, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है, एकदम तुम्हारी चाची की तरह। आज का खेल तो दिमाग के बहुते कसरत करवाए दीहिस और मजा भी बहुते आवा। बिटिया, अब समय हुई गवा है कि हम आपन कार्यक्रम के दूसरे भाग का शुरू करे का। ठीक है चाची जी, चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम का अगला भाग। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह हम आज भी उपस्थित हैं एक मजेदार कहानी, कविता और खेल के साथ। नेहा बिटिया, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। आज तो हमार मन एक ठो कहानी सुनेगा करत आए। जोया बिटिया, तुम का कहा तो? नेहा दीदी, मुझे भी कहानी सुनना बहुत पसंद है, इसलिए पहले आप एक कहानी ही सुना दीजिए। अगर सभी पहले एक कहानी ही सुनना चाहते हैं तो क्यों ना पहले एक कहानी ही सुन ली जाए। क्यों नेहा बिटिया, ठीक कहा ना मैंने? ठीक है चाचा जी, ऐसी बात है तो मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुना ही देती हूँ। इस कहानी का नाम है समीरा गई बाजार। इस कहानी को लिखा है भारती जगन्नाथ जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। लेकिन उससे पहले कोमल, ये अंदाजा लगाइए कि इस कहानी में क्या हो रहा होगा। नेहा, मुझे लगता है इस कहानी में समीरा बाजार गई होगी और वहां से ढेर सारे खिलौने और मिठाई खरीद कर लाई होगी। नेहा बिटिया, बाजार जाए वाली कहानी हमू का अच्छी लागत आए। ये कहानी मजेदार होने वाली है। अब देर ना करो बिटिया, जल्दी से कहानी सुनाए दो। हाँ हाँ नेहा दीदी, जल्दी से सुना दीजिए ये कहानी। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आज की कहानी। और हाँ, आप सभी लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बाद हम आपस में इस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। समीरा गई बाजार। समीरा का जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए हलवा बनाने वाली थी कि देखा, सूजी तो खत्म है। समीरा बिटिया, जा जल्दी से दौड़कर थोड़ी सूजी ले आ। अम्मा ने पैसे देकर गली में कोने की दुकान दिखाते हुए कहा, मूचक को भी साथ ले जा। समीरा और मूचक तुरंत आधा किलो सूजी लेने निकल पड़े। फरवरी का सुहाना दिन था। समीरा गाती जा रही थी, ला ला, और मूचक भी भौं भौं। वे कोने तक पहुंचे ही थे कि समीरा को एक तितली दिखाई पड़ी। आहा, कितनी सुंदर है, चलो इसे पकड़ें। समीरा बोली और मूचक के साथ उसके पीछे दौड़ी। तितली जा बैठी एक 12 फूल पर, लेकिन जैसे ही समीरा ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया, उड़ गई। ओह, समीरा उदास हो गई। फिर उसे याद आया कि तितलियों को तो पकड़ना नहीं चाहिए, उन्हें आजाद रहना चाहिए। तभी धारियों वाली भूरे रंग की बिल्ली उनके सामने से दौड़ी। मूचक भौं भौं करता उसके पीछे दौड़ा। मूचक के पीछे हांफती हुई मीरा दौड़ी। भूरी बिल्ली एक दीवार फांदकर गायब हो गई। मूचक और समीरा रुक गए।
एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। तभी समीरा को चांदनी की एक झाड़ी दिखाई पड़ी। वाह, एकदम रात के तारों जैसे। अम्मा यह फूल देखकर कितनी खुश होंगी। सोचती हुई समीरा ने ढेर सारे चांदनी के फूल तोड़ लिए। मूचक ने फूलों को सूंघा और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसे इनसे ज्यादा दिलचस्प चीज मिल गई थी। अरे मूचक, कहाँ चले? समीरा ने पूछा तो जवाब मिला, भौं भौं। मूचक को एक हड्डी मिल गई थी। उसने गर्व से उठाकर समीरा को दिखलाई। है ना अच्छी? अब वे दोनों सैमुल के बड़े पेड़ तक पहुंच गए थे, जिस पर ढेर सारे तोते और बुलबुल चहक रहे थे। पेड़ के नीचे जमीन कई गाढ़े लाल रंग के फूलों से मानो कालीन बन गई थी। समीरा यह देखकर इतनी खुश हुई कि अपनी फ्रॉक में फूल भरने लगी। हाथों में ढेर सारे फूल संभाले। उसने मूचक को दिखाने के लिए ऊपर देखा तो अचानक ख्याल आया, मैं कहाँ हूँ? उसने दाएं देखा, फिर बाएं, आगे देखा, फिर पीछे। सब कुछ अनजाना था। वह तो खो गई थी। समीरा नीचे बैठकर रोने लगी। मुझे घर जाना है, मुझे अम्मा के पास जाना है। मूचक भौंकता हुआ आगे पीछे जाते उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, परंतु समीरा समझ ना पाई, बस रोती रही। फिर मूचक ने उसकी फ्रॉक खींची और कहा, भौं भौं, यानी आओ। आखिर समीरा ने ऊपर देखा और आंखें पोंछी। दोनों चल पड़े। समीरा सिसकियां लेती और फूल गिराती। मूचक आगे और समीरा उसके पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, एक गली से दूसरी। थोड़ी देर में वे घर पहुंच गए। अम्मा फाटक पर खड़ी परेशान उनकी राह देख रही थी। कहाँ चली गई थी समीरा? उन्होंने बिटिया का रुआ सा मुंह देखकर पूछा। फिर समीरा ने अम्मा को बताया कि वह कैसे खो गई थी और मूचक उसे किस तरह घर लाया। शाबाश मूचक, अम्मा ने कहा और उसे एक बड़ा बिस्कुट दिया। मूचक ने अपनी हड्डी तो पहले से ही बगीचे में दबा दी थी। अब सूजी तो थी नहीं, तो समीरा की अम्मा खीर बनाएंगी। समीरा को खीर बहुत पसंद है और मूचक की भी मौज हो गई। शाम को वह अपनी हड्डी के साथ कटोरा भर खीर भी खाएगा। वाह, सोने पे सुहागा। नेहा बिटिया, तुम्हारी कहानी तो वाकई मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा बेहतर निकली। मेरे साथ साथ हमारे श्रोताओं को भी जरूर मजा आया होगा इस कहानी को सुनकर। ये बात तो ठीक है तुम्हार। कहानी बहुत बढ़िया रही। चाचा जी और चाची जी, आप दोनों सही कह रहे हो। तो अब शुरू करते हैं कहानी पर चर्चा। सबसे पहले चाचा जी आप बताइए, समीरा बाजार क्यों गई थी? कोमल बिटिया, हलवा बनाने के लिए घर में सूजी नहीं थी, इसीलिए समीरा की माँ ने उसे कुछ रुपए दिए और गली के कोने की दुकान से सूजी लाने को कहा। चाचा जी आपका जवाब एकदम सही है। अब चाची जी आप बताइए, समीरा उदास क्यों हो गई थी? बिटिया, समीरा उदास लिए हो गए रही, जैसे ऊही तितली का पकड़े का सोची तैसे ही तितली उड़ गए रही। इहे खातिर समीरा का मन उदास हुई गवा रहा। अरे वाह भाग्यवान, मेरे साथ साथ तुम भी होशियार हो गई हो। कोमल बिटिया, सुनो ई का कहते हैं कि हम जौन बात बोले हैं वो सब इनसे सीखे हैं। चाची जी, चाचा जी का कहने का मतलब कुछ और था। खैर जोया, अब आप बताइए कि कहाँ की जमीन कालीन जैसी बन गई थी? कोमल दीदी, सेमुल के पेड़ के नीचे की जमीन
कई गाढ़े लाल रंग के फूलों से कालीन जैसी बन गई थी। ये देख समीरा बहुत खुश हुई। बहुत खूब जोया, आपका जवाब तो एकदम सेमूल के फूल की तरह सुंदर है। बहुत सही कहा तुमने कोमल। कहानी पर सवाल जवाब ही तो कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। लेकिन अब समय हो गया है कहानी पर हमारे आज के एक्सपर्ट विचार सुनने का। आज हमारे साथ जनपद उन्नाव से डॉक्टर छेदीलाल आरेंजकर जुड़ेंगे। चलिए बिना देर किए उन्हें फोन लगाते हैं। हेलो डॉक्टर छेदीलाल आरेंजकर जी, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आपने भी हमारी आज की कहानी को ज़रूर सुना होगा। हम सब बहुत बेसब्री से आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सियल आरेंजकर है। मैं यूपी के उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। मुझे समीरा और मूचक की कहानी बहुत अच्छी लगी। इस कहानी में किस तरह खो चुकी समीरा को मूचक फ्राक पकड़कर घर लाता है। जब समीरा मूचक के साथ घर पहुँचती है तो समीरा मूचक को माँ देखकर बहुत खुश होती है। प्यारे बच्चों, आप भी जब बड़े होकर भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाओगे तो वह और आप बहुत खुश होंगे। भटके हुए इंसान को रास्ता बताना एक अच्छी बात है। बाय बच्चों। आपके विचारों को सुनकर निस्संदेह ही हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सही बात कही आपने चाचा जी। एक्सपर्ट की राय हमें और हमारे कार्यक्रम के श्रोताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। कोमल बिटिया, अब तो कोनो खेल करवाए दो हम लोगन का। बिना खेल खेले सूना सूना सा लागत है। ठीक है चाची जी, तो आज भी मेरे पास एक मजेदार खेल है जिसको मैं आप सभी के साथ मिलकर खेलने वाली हूँ। बिटिया, तुम्हारे तो सारे ही खेल हम सभी को व कार्यक्रम सुन रहे बच्चों को कुछ न कुछ सीखने का मौका देते हैं। धन्यवाद चाचा जी। आज के खेल का नाम है उल्टा करो वाक्य बनाओ। इसमें मैं आपको एक शब्द बोलूंगी, आपको उसका उल्टा करना है और उस शब्द से वाक्य बनाना है। ये खेल तो मुझे समझ में आ गया है। बहुत मजा आएगा खेलने में। हाँ तो चाची जी, आपका शब्द है राजा। अब इसका उल्टा करिए और फिर एक वाक्य बनाइए। बिटिया, राजा शब्द का उल्टा शब्द आए रानी, और ई रहा हमार वाक्य। एक दयालु रानी थी। क्यों कोमल बिटिया, कैसन रहा हमार वाक्य? हाँ चाची जी, आपका जवाब तो सही और सटीक है। चाचा जी, अब आपकी बारी है। आपका शब्द है अग्रज। नेहा बिटिया, अग्रज का उल्टा हुआ अनुज, और इससे मैंने जो वाक्य बनाया है वो ये रहा, दिनेश सुरेश का अनुज भाई है। वाह चाचा जी, आखिर आपने बाजी मार ही ली। देखा चाची जी, हमारे चाचा जी हमेशा ही नया वाक्य खोज कर लाते हैं। हाँ बिटिया, कभू कभू धूर में लठ लग जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों हमेशा मेरी चुटकी लेती रहती हो? अब नेहा बिटिया, तुम बताओ, तुम्हारा शब्द है बुरा। चाचा जी, बुरा का उल्टा होता है अच्छा, और मेरा वाक्य है रोहन एक अच्छा लड़का है। जोया, अब आप बताइए, आपका शब्द है रात। नेहा दीदी, रात का उल्टा दिन होता है और मेरा वाक्य है दिन में हम बहुत खेलते हैं, खूब पढ़ते हैं। नेहा, आज आपके पिटारे में कौन सी इंग्लिश कविता है, जरा बताओ तो सही। हा कोमल, आज मैं एक खूबसूरत इंग्लिश राइम सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एरोप्लेन, और राइम को गाकर सुनाया है देवयानी पेशा जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस इंग्लिश राइम को। Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Please take me with you wherever you fly. Please take me with you wherever you fly. Over the clouds, oh so high. Over the clouds, oh so high. Let's meet the rainbow in the sky. Let's meet the rainbow in the sky.
वाह नेहा बिटिया, तुमने जो इंग्लिश राइम सुनाई है वो बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे ये इंग्लिश राइम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। हमहू का ई कविता में कछु शब्द समझ में आवा है। जैसे अप का मतलब आए ऊपर और स्काई का मतलब आए आकाश या बादल। क्या बात है चाची जी, आपने तो इंग्लिश के जो 2 शब्दों की हिंदी बताई है वो एकदम सही है। कोमल दीदी, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। बहुत सही जोया बिटिया, आपका जवाब एकदम सही है। मैंने भी इस कविता से कुछ शब्द सीखे हैं, जैसे हिल, जिसका मतलब होता है पहाड़। बिटिया अगर सही बताई तो हमका ई के माने नहीं पता। कोमल बिटिया, ई राइम का हिंदी में समझाए दो तो हमू ई कविता का समझ जाइत। कोई बात नहीं चाची जी, मैं बताती हूँ। इस कविता में जहाज के बारे में बताया गया है। एरोप्लेन, तुम बादलों में इतना ऊपर कहाँ जाते हो? क्या पहाड़ों के ऊपर से होकर इंद्रधनुष से मिलकर आते हो? कोमल, आपने इस इंग्लिश राइम का जो हिंदी में मतलब बताया है वह निश्चित रूप से रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों को समझ में आ गया होगा। खैर, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं तक था। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।